हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12th का एक्सरसाइज 12.3 चल रहा था, जिसके अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। और देख सकते हैं जो फंक्शन है, कुछ कुछ फंक्शन वो y की फॉर्म में आ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर भी फंक्शन y की फॉर्म में आ रहे हैं। तो ध्यान रखना, जब भी y की फॉर्म में फंक्शन आता है और आप उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन में, फिर से बता देता हूं। जैसे कि मान लो आपके पास वाई स्क्वायर लिखा हुआ है और इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या होता है बच्चों, सबसे पहले पावर 2 का डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो पावर 2 का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, पावर 2 आगे आ जाती है और इसमें से एक पावर कम करके अपन लिख देते हैं। फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये होता है बच्चों dy बाय dx। ये ध्यान रखना, अगर यहाँ x होता ना तो ये 1 बन जाता, फिर 1 अपन लिखते नहीं, तो सिर्फ 2x लिख के छोड़ देते। लेकिन यहाँ y है तो dy बाय dx आएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है sin y और आपसे कहा भाई डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में। तो पहले तो क्या होगा बच्चों, sin का डिफरेंशिएशन होगा। तो आपको पता है sin का डिफरेंशिएशन होता है cos y। फिर y का डिफरेंशिएशन होगा, ध्यान रखना, तो क्या बनेगा dy बाय dx। कुछ इस तरह से अपन का डिफरेंशिएशन चलता है। तो यहाँ पर भी बच्चों के कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि 7 क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। लिखा हुआ है साइन स्क्वायर y, फिर cos स्क्वायर एक्स वाई और बराबर में k। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर देना है इसके रेस्पेक्ट में। तो आप होगे सर x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि यहाँ dy बाई dx निकालना है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो बच्चों सबसे पहले देखो पावर 2 आ रही है, तो पावर 2 का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, पावर 2 आगे आ जाती है और पावर 1 कम करके लिख देते हैं। तो यहाँ साइन पे पावर 2 आ रही है तो ये 2 तो आगे आ जाएगी और साइन पे पावर 1 कम करके लिख देंगे तो 1 बची रह जाएगी। ये लो, सबसे पहले पावर 2 को हो गया, फिर मल्टीप्लाई। पावर 2 का होने के बाद अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करता है, आपको पता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos y। साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos y। अब y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, dy बाय dx। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर पहले अपन करेंगे cos का डिफरेंशिएशन। तो cos का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों माइनस का साइन और साथ में जो भी एंगल है वो एज इट इज। अब इसके बाद अंदर एंगल का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों मल्टीप्लाई में। तो देखिए अंदर वाले का कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, थोड़ा ध्यान से सुनना। पहले x को छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, ध्यान रखना। तो x को छोड़ेंगे, y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाय dx हो जाएगा। फिर अब y को छोड़ देंगे बच्चों और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और बराबर में k चल रहा है तो k का डिफरेंशिएशन 0 होता है क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब क्या करना है बच्चों, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं सबसे पहले। तो ये आएगा 2 sin y cos y साथ में dy बाय dx। बच्चों यहाँ देखो माइनस का साइन अंदर जाएगा तो दोनों का साइन बदलेगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास बनेगा बच्चों x साइन एक्स वाई साथ में dy बाय dx। देख सकते हैं ये x इससे टकराएगा तो ये बनेगा और dy बाय dx एज इट इज आ गया। ये भी बच्चों माइनस को जाएगा, तो पहले तो माइनस, तो पहले लिखते हैं y, फिर उसके बाद साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन एक्स वाई हो जाएगा और बराबर में 0। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये जो बिना dy बाय dx वाले इन्हें उधर आपको पहुंचा दे रहा है, तो सिर्फ एक होता है तो इसको उधर पहुंचा देते हैं और इन दोनों में से dy बाय dx को कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए बच्चों dy बाय dx मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा 2 साथ में साइन y और cos y, क्योंकि dy बाय dx बाहर जा चुका है। यहाँ से देखो बच्चों माइनस x, फिर बचेगा साइन एक्स वाई, ये आपके dy बाय dx कॉमन आ चुका है। अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे y साइन एक्स वाई। अब आपको क्या करना है बच्चों, dy बाय dx निकालना है। तो dy बाय dx निकालेंगे तो ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई में वो सामने वाले के डिवाइड में चला जाएगा, तो आपके पास कुछ शक्ल बनेगी y साइन एक्स वाई और अपॉन में आपके पास आएगा 2 साइन y cos y माइनस x साइन एक्स वाई। ये आपके पास बच्चों कुछ dy बाय dx की फॉर्म आ गई और यही क्या आपका आंसर है बच्चों। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया आपने, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। पहले यहाँ पावर 2 का हुआ, फिर साइन का हुआ, फिर y का हुआ, फिर यहाँ पर cos का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर अंदर फर्स्ट इंटू सेकंड लग रहे थे क्योंकि दो फंक्शन आ रहे थे तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दिया, ब्रैकेट आपने ओपन कर दिया, फिर dy बाय dx वालों को कॉमन निकाल लिया और जो बिना dy बाय dx था उसे उधर पहुंचा दिया, फिर उसके बाद इसको डिवाइड में पहुंचा दिया तो आपको क्या मिल गया, dy बाय dx। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है बच्चों, नोट कीजिए। फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपके पास यहाँ पर एक तो x भी आ रहा है और एक y भी आ रहा है। तो पहले अपन क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो लिखेंगे बच्चों डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x लिख देंगे।
फिर अब आपको पता है बच्चों पहले पावर 2 को होगा तो 2 पावर बाहर आ जाएगी और साइन पे एक पावर कम करके अपन लिख देंगे, मतलब 1 पावर। अब साइन का हो चुका है, मतलब पावर को चुका है, अब साइन का होगा तो साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता है बच्चों क्या होता है, cos x। और यहाँ x है तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा तो 1 लिखते नहीं है। फिर इसी बच्चों यहाँ पर पहले पावर 2 का होगा तो 2 आगे आ जाएगा और cos y एज इट इज, सिर्फ पावर 2 का करा और cos y एज इट इज। अब cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मल्टीप्लाई में cos का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस का sin y। अब cos का डिफरेंशिएशन हो गया तो y पे आते हैं तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाय dx और बराबर में 1 का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आ जाएगा 0। अब आपको करना क्या है बच्चों, dy बाय dx को एक तरफ रखना है और बिना dy बाय dx को उधर पहुंचा देना है। तो बच्चों ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पर चले जाएगा आपके पास, ये भी देखो माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 cos y sin y और साथ में क्या चल रहा है बच्चों dy बाय dx और 0 के उधर कौन जा रहा है, ये वाला रिजल्ट, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2 sin x cos x बनेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर मुझे dy बाय dx को निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, देख सकते हैं आप। तो ये डिवाइड में ले जाते हैं इसको, इस वाले रिजल्ट को, तो देखिए यहाँ पर 2 आ गया, cos y आ गया और sin y आ गया। देख सकते हैं माइनस से माइनस कट गया और 2 से 2 कट गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर एंगल्स अलग अलग आ रहे थे, इसको आप आगे सोल्व नहीं कर सकते तो सिर्फ आप एज इट इज लिख देना sin x cos x और अपोन में आ जाएगा बच्चों cos y sin y और ये क्या आपका dy बाय dx है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है, नोट कीजिए बच्चों। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बच्चों आपके पास देखो ये कुछ इस कंडीशन में शक्ल आ जाए आपके पास 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 2x अपोन में माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या होगा क्लास 11 का थोड़ा सा नॉलेज याद होना चाहिए। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर ये जो फॉर्म है ना, ये sin 2x के फॉर्मूले की फॉर्म बन रही है। आपको पता होगा sin 2x का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है बच्चों, वो होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये क्या होता है आपके sin 2x का फॉर्मूला होता है जो कि आप क्लास 11 में पढ़ के आए हो। अब देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर अगर x की जगह tan आ जाता है तो यही शक्ल बनेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर x की जगह tan आ जाता है तो यही शक्ल बनेगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस x को कुछ ना कुछ मान लूंगा, जैसे कि मैंने मान लिया x को tan की शक्ल में मानेंगे तो tan थीटा को यहाँ मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं वैल्यू रखता हूँ तो साइन इनवर्स एज इट इज 2 एज इट इज और x की जगह आप रख देंगे tan थीटा और अपोन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, कुछ फॉर्मूला जब भी साइन इनवर्स आ जाए या tan इनवर्स आ जाए या cos इनवर्स आ जाए और अंदर x की फॉर्म अलग अलग शक्ल में दे रखी हो तो इस कंडीशन में बच्चों आपको 11th क्लास के फॉर्मूला याद होना चाहिए और उन्हें अपन यूज करके इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं आराम से। अब आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर ये साइन इनवर्स तो एज इट इज आ गया, यहाँ आप देखेंगे तो बच्चों ये फॉर्मूला बनेगा sin 2 थीटा का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ बचा ओनली 2 थीटा। बस अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख दो। अब थीटा की वैल्यू क्या रखोगे बच्चों, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan इधर आएगा और tan इधर आके tan इनवर्स बन जाएगा। तो थीटा जो है बच्चों आपके पास tan इनवर्स x आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो आप डिफरेंशिएशन करेंगे y का x के रिस्पेक्ट में तो dy बाय dx आएगा और 2 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन देखो यहाँ लिख रखा है मैंने, ये रहा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो यहाँ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा और यही क्या है बच्चों आपका आंसर और आपका dy बाय dx आपको मिल चुका है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बच्चों इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।